नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले व हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान और उनकी साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा करेंगे और जो उन्हें जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी के एक संपन्न परिवार में 1850 ईस्वी यानी 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र और मां का नाम पार्वती था। इनके पिता ब्रजभाषा में गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से इन्हें मातृ सुख से वंचित होना पड़ा। 13 वर्ष के होते होते इनके पिता का भी देहांत हो गया। साहित्य के संस्कार भारतेंदु को बचपन से ही घर पे लगने वाली साहित्यिक मजलिस यानी शिक्षा अध्यापन से प्राप्त होने लगे थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा की अधिकांश शिक्षा भी इन्होंने घर पर ही संपन्न हुई। कुछ समय तक काशी के क्वींस कॉलेज में भी इन्होंने अध्ययन किया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से भी मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत थी, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। तत्पश्चात भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। 25 जनवरी 1885 में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया था। हरिश्चंद्र के प्रखर व्यक्तित्व और साहित्यिक अवदान से प्रेरित होकर 1880 में सार सुधा निधि पत्रिका में साहित्यकारों ने भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत का प्रस्ताव रखा और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा रामविलास शर्मा जी का। तभी से इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाने लगा। यह उपाधि हरिश्चंद्र को अंग्रेजों द्वारा राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित किए जाने की प्रतिक्रिया के रूप में इनके साहित्यिक मित्रों ने इन्हें दी थी। बाद में इन्हीं नाम से पहचाने जाने लगे। राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता महसूस करते हुए एक जागृत विवेक के साथ साहित्य को आम जनता के साथ उन्होंने कुशलतापूर्वक जोड़ा। आधुनिक नाटक, निबंध, टीका टिप्पणी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना आदि अधिकांश गतिविधियों के जन्मदाता होने का श्रेय भी नहीं प्राप्त है। अपने इस महत्व के कारण वे युग के प्रवर्तक रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। भारतेंदु का समस्त साहित्य नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित भारतेंदु ग्रंथावली में संग्रहित है। फिर भी इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं: काव्य प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेमासुर वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचाशा, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित्र, रासलीला, जैन कौतूहल, सत्सई श्रृंगार, नए जमाने की मुगरी और उर्दू का शापा। नाटक में सत्य हरिश्चंद्र, दुर्दशा, नील देवी, भारत जननी, पाखंड, अंधेर नगरी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष्य विश्वोदम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी आदि। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हुए भारतेंदु ने अपने लगभग 20 वर्ष के छोटे से रचना काल में छोटे बड़े 175 ग्रंथों की रचना की। 1868 में इन्होंने कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1884 में इन्होंने नारी शिक्षा हेतु बाल बोधनी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें भारतेंदु की उपाधि 1980 में इनके मित्रमंडलों ने दिया था।